नहीं कि आज इतने मौतें हुई हैं या कल, ये लगातार इसका जो एक चेन है वो बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या बोल रहे हो कि भाई जो पिएगा वो मरेगा, तो दिस इज नॉट द पॉलिसी। ये पॉलिसी में आपने उस वक्त डाला नहीं था। आपको पकड़ना उनको चाहिए जो शराब बना रहे, कहाँ से आ रही है, हु आर द सपोर्ट सिस्टम। आप एक एक्ट लगाए, आप फेल हो बिकॉज आपने जड़ से चीजों को देखा ही नहीं देंगे। भाई आप कभी पासी समाज को बोलते हो कि अगर आप तारी पीना बंद करोगे तो हम 1 लाख रुपया मुआवजा देंगे। अब जब शराबबंदी आता है तो आप बोलते हो कि आप 1 लाख रुपया व्हाटएवर XYZ आप मुआवजा नहीं दोगे। आप कहना क्या चाहते हो? आप पैसा दे के लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो, या पैसा नहीं दे के आप ये जताना चाहते हो कि भाई शराब पीना बंद करो? जोर जबरदस्ती से या फिर इस ढंग से नीतियां नहीं अप्लाई होती है। आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है लोजपा की प्रवक्ता देवजानी मित्रा। तो आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपको। जी थैंक यू। मैम, अभी जो लगातार जो क्या शराबबंदी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि आज इतने मौतें हुई हैं या कल, ये लगातार इसका जो एक चेन है वो बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंड सबसे दुख की बात है कि आपके राज्य के कमान, जो हमारे ऑनरेबल CM, हमारे गृह मंत्री भी वही है राज्य के, तो जब उन्होंने ये एक्ट पास किया था, एक्ट पास कर देना का मतलब ये नहीं कि तुरंत चीज़ें लागू हो जाएंगी। यू हैव टू एडुकेट द पीपल। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटली फेल इसीलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कि देखिए मर कौन रहे हैं, जिनको शराब की लत लगी हुई है उनको मिल नहीं रहा है, तो जो भी ये सप्लाई कर रहे हैं या बना रहे हैं उनका जो एक अलग गृह चल रहा है जिसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, एक ब्लैक मार्केट का एक सिलसिला शुरू हो गया। कोई नहीं तो बताइए ना, शराबबंदी पे कोई शराब क्यों बेचेगा? नंबर 1 रीज़न इज़ पैसा। जो ब्लैक में आप बहुत भरपूर पैसा कमा रहे हो और वो एक सेगमेंट के लोग ही कमा रहे हैं। पहले जब शराबबंदी नहीं थी तो एक उद्योग था, यहाँ पे बड़े बड़े शोज होते थे, बड़े बड़े मीटिंग्स होती थी कंपनीज की, वो सारे बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा सोच के आपने जो चीज़ें की, जो आधी आबादी का जो आपको वोट बैंक चाहिए था, लेडीज़ लोग के घर में जो प्रॉब्लम हो रही थी कि हस्बैंड आके तंग करते हैं XYZ रीज़न, तो मेरा इसमें 2 रीज़न है। देखिए, जिनको क्या कहते हैं अपना डोमेस्टिक वायलेंस जिनको करना होगा ना, वो शराब बिना पिए भी करेंगे। दैट इज़ अ कैरेक्टर। और शराब जो पी रहे हैं वो भी एक कैरेक्टर है, वो उनकी लत लगी हुई है। तो आपने सबसे पहले नागरिकों को आपने एडुकेट नहीं किया। आपको एक चरित्र निर्माण करना होगा नागरिकों का, जो आपने नहीं किया। आप बार बार ये बोलो, और जब आपको सवाल किया जा रहा है, जवाब क्या आप क्या बोल रहे हो कि भाई जो पिएगा वो मरेगा, तो दिस इज नॉट द पॉलिसी। ये पॉलिसी में आपने उस वक्त डाला नहीं था कि भाई मैंने बंदी कर दी, शराब अगर कहीं से भी बन रहा है तो हम मुआवजा भी 1 लाख रुपया व्हाटएवर XYZ हम नहीं देंगे। मुआवजे की बात आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपने जब एक्ट लागू किया, आपको पकड़ना उनको चाहिए जो शराब बना रहे, कहाँ से आ रही है, हु आर द सपोर्ट सिस्टम। आप उनके बारे में बात ही नहीं करो। कितना टर्नओवर हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सा सिस्टम कहाँ जा रहा है, किसके पास वो उतने पैसे, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव सामने होता है, आप एक मुद्दा लेके आते हो। पहले था कि भाई हमें वोट बैंक चाहिए, यहाँ पे महिलाएं, बहुएं, बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त बिहार XYZ बोल के अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के वी वुमन आर इमोशनल। हमें लगा चलो भाई इससे घर की शांति होगी। लेकिन छोटे छोटे तबकों में देखा गया कि ऐसा नहीं, कि वो क्राइम बढ़ते ही गया। और आप देखे होंगे 2 साल पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस ऑल ओवर इंडिया हुआ है। ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट में आपका शराबबंदी है फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल कार्ड आप नहीं खेल सकते हो। आप एक एक्ट लगाए, आप फेल हो बिकॉज आपने जड़ से चीज़ों को देखा ही नहीं। आपने एक्ट लगाया, बंद किया, एक ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो गया और एक टर्नओवर आपने जारी कर दिया। और बात करने पर आप सदन में इतने विवत्स रूप से पेश आते हो जिसमें कि एक ऑनरेबल CM को उस टाइप का जो एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भरा जो एक उनका एक वार्तालाप देखने को मिला, या चिल्लाहट, दैट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। जैसा कि आपने कहा कि मतलब जो जिनको लत थी वो इतना जल्दी नहीं जा सकता, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए, तो इसमें समाज कितना दोषी है? देखिए, मैं तो बोलूँगी देखिए अगर मैं हर चीज़ का अगर जड़ पे गई तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ एडुकेशन। आप मुझे बताओ, अगर मैं यूपी और बिहार की मैं तुलना करूँ, योगी जी वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे CM है, उनका 2nd आपका टेन्योर चल रहा है CMशिप की, और वो बहुत ही बम्पर वोटों से वहाँ पे जीते। और वहाँ पे 70 जिला शायद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपी में, या शायद उससे ज़्यादा या कम, माफ़ कीजिए अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, बट हर एक जिले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की 2nd टेन्योर में। आप 15 साल प्लस 2 साल, 17 सालों से आप CM हैं, दल बदल के। आपको जब एक राज्य के कार्यभार संभाला गया, आपने क्या काम किया?
आपने ना एडुकेशन सही की, आपने ना स्वास्थ्य सही किया। तो जब एडुकेटेड ही आप लोगों को करोगे नहीं तो कहाँ से उनको पता चलेगा कि भाई शराब पीने से क्या होता है। तो ये नागरिकों को हम तब दोष देंगे जब उनको पता रहेगा। आप बार बार उनको धमका रहे हो और आप एक तरफ आप उन्हीं के तबकों के लोगों को आप सप्लाई भी करने बोल रहे हो कि भाई क्या कहते हैं शराब बनाओगे तो ये होगा, क्योंकि लोगों को इतना पता है कि ये लत जो ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं। तो उसके लिए आप एडुकेशन आप क्या दे रहे हो। उसके लिए अगर आपके पास अगर मान लीजिए कोई ऐसा संस्था या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर है तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी अभी आप जाओगे, ड्राई जो आपका ड्रग्स होता है उसके वजह से या शराब के वजह आज भी मरीज वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं। वाई? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नागरिकों को जागरूक नहीं किया। कुछ दिन पहले आपके जेडीयू के एक नेता को जब मैंने ये सवाल किया, उनका कहना है कि ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो मरोगे। मैंने कहा ट्रैफिक रूल की शिक्षा हमें कब मिली थी? स्कूल में मिली थी। वी हैव बीन एडुकेटेड इन द स्कूल। जिब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, रेड लाइट क्या होता है, येलो लाइट क्या होता है, आपने कितना एडुकेट किया। हैव यू एवर सीन कि आज तक शराबबंदी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या पीना क्यों खराब है, वो तो आपने आज तक मैंने कहीं पे नहीं देखा। एंड देखो यहाँ पे बात हो रही है, गरीब लोग मर रहे हैं। व्हाट अबाउट द पीपल जो खरीद रहे हैं, डबल दाम से खरीद रहे हैं और उनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पकड़े जाने पर अब बड़े एक फ़ाइन लेके आप उनको छोड़ दे रहे हो। तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरीके से पैसा आ रहे हैं। दुख की बात ये है कि उस चीज़ को डुप्लीकेट करके जो लोग नकली शराब बना रहे हैं उसके वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं या फिर पेन में उनके घर के लोग गुजर जा रहे हैं। जिनको लत लगे उनको लग रहा है भाई अगर 2 टुक पी लेंगे तो मेरे को शांति मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या और उनके घर की मौत। तो मौत तो ऐसे भी हो रही है। आपने तो शराबबंदी लागू किया था कि भाई घर में बहुएं और बेटियों को सुरक्षा मिले, तो ये आपको तो हुआ नहीं। तो टोटल नीति आपकी फेल है। तो मैं मानूंगी कि यहाँ पे हमारे नागरिकों का उतना दोष नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है, आपने एडुकेट नहीं किया। ये तो बात हो गई नीतीश कुमार की, लेकिन इससे पहले एनडीए की सरकार थी और चिराग पासवान ने भी साथ में काम किया था। तो उनका उस टाइम ये सरकार बीजेपी क्यों नहीं काम कर पाई इस चीज़ पे, शराबबंदी पे उस टाइम बीजेपी क्यों काम नहीं कर पाई? देखिए हम लोग हमेशा मतलब मान लीजिए विपक्ष ने आपको वहाँ पे बनाया सीएम, ठीक है, आपको मैंने एक पोस्ट दिया। ऐसा नहीं कि देखिए ऑनरेबल पीएम ने वहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी को भी सीएम बनाया, यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी को भी बनाया। तो अपना भी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों ने उनका खंडन नहीं किया या फिर बार बार बोला नहीं होगा, ये तो बेटर जवाब वो लोग दे पाएंगे। लेकिन लगातार बार बार जब आपका एनडीए सरकार में भी जब नीतीश कुमार जी थे हमारे ऑनरेबल सीएम, तो सेम ही है ना, तो उनकी नीतियों में कमी है। ये हम लोग बीजेपी या जेडीयू या फिर आरजेडी को दोष देने से नहीं होगा। अगर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आपने अपना नवरत्न बोलिए या जो भी आपका कोर टीम मेंबर्स है या जिनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंपी या उस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने उसको ठीक से क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इट्स अ एंटायर सिस्टम जो साथ में काम कर रहे हैं। बिकॉज एक ब्लैक मार्केट का पैसा आ रहा है। आप अगर देखिएगा टर्नओवर 20,000 करोड़ से भी प्लस हो गया है इन बिहार, ये आपके ड्रिंक्स में, उससे शायद कहीं ज़्यादा, अगर मैं आंकड़ों में कहीं पे गलती कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये पैसा आने का जरिया बन गया। अब ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, क्यों शराब बन रहा है, इसका कोई जवाब नहीं ले रहे। उनको अगर बोले जाने पर वो एक ही बात बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऊपर से हमारे डेप्यूटी सीएम ने वो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भैया आप कहना क्या चाहते हो? पहले तो आपके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे या हैं भी, लालू प्रसाद यादव जी, 15 साल आपने क्या किया? आपने भी वही किया, लोगों को डरा धमका के रखा। और उसके बाद नीतीश कुमार जी आए नैले पे दहला। अच्छा, जब वो एनडीए सरकार में तब सारी चीज़ें उनको सही लग रही थी। अब जैसे ही वो पलटी मार गए तो उनको लग रहा है भाई बीजेपी अभी इसको हटाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। आई एम नॉट विथ बीजेपी बट आई एम टेलिंग अ वेरी क्लियर पिक्चर जो अभी सामने दिख रहा है। अभी आप देखिएगा कुछ दिन पहले सदन में आपके राजीव प्रताप रूडी जी ने भी कहा है कि भाई डायरेक्ट जिन्होंने नीतियाँ बनाई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वी शुड फाइल एफआईआर अगेंस्ट सीएम, और कोई नहीं है। नीतीश कुमार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग जहरीली शराब पी के जिनकी मौत हो रही है उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या सही है या फिर? डेफिनेटली गलत है। देखिए वो अभी क्या कर रहे हैं समझिए, ही हैज़ माने उनको पता है दैट ही इज़ लूजिंग। धीरे धीरे करके लोगों का प्यार, भरोसा, ट्रस्ट ऑलरेडी वो खो उसी दिन ही चुके थे जिस दिन वो अचानक से अपने कुर्सी के लिए वो चले गए थे। महागठबंधन सरकार, पहला उन्होंने रूल ब्रेक किया, ट्रस्ट ब्रेक किया। क्योंकि आप जब सदन में जाके बोलते हो कि आप इनके साथ कभी नहीं जाएंगे और एक दूसरे को आप बताते हो, फिर आप उनके साथ जाते हो जस्ट टू सेव योर ओन कुर्सी, सबसे पहले उनका ट्रस्ट वहाँ पे ब्रेक हुआ लोगों का। दूसरी बार जब आपने देखा कि भाई एडुकेशन में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सीटेक बीटेक छात्रों को मैंने दौरा
दौड़ा दौड़ा के मारा गया एज इफ दे आर मिलिटेंट्स, वो लोग आतंकवादी। ऐसा तो नहीं है भाई। उन्होंने मांग की थी कि भाई हम लोग 3 वर्षों से हमारी नौकरी नहीं, मेरी नौकरी की बहाली करो, उस पर आप छात्रों को मारते हो। सेकेंड ब्रेक, थर्ड ब्रेक, जब शराबबंदी की अभी मृत्यु हुए, हम लोग तो ये आंकड़ा सामने दिख रहा है, कितने और छुपे हुए, अगर आप लोग ठीक से जाइएगा तो पता चलेगा 100+ हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा से पता है कि इसको कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने उस सिस्टम को इतना ज़्यादा तुल दिया है जो शराब बना रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट अभी वो कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे सर आप ही के तो छत्र छाया में कर रहे हैं। तो बहुत ईजिली उन्होंने क्या बोल दिया कि मुआवजा नहीं देंगे। भाई आप कभी पासी समाज को बोलते हो कि अगर आप तारी पीना बंद करोगे तो हम 1 लाख रुपया मुआवजा देंगे। अब जब शराबबंदी आता है तो आप बोलते हो कि आप 1 लाख रुपया व्हाटएवर XYZ आप मुआवजा नहीं दोगे। आप कहना क्या चाहते हो? आप पैसा दे के लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो, या पैसा नहीं दे के आप ये जताना चाहते हो कि भाई शराब पीना बंद करो? जोर जबरदस्ती से या फिर इस ढंग से नीतियाँ नहीं अप्लाई होती है। आपको लोगों को अच्छा एक बात बताइए, इतनी सारी मौतें हुई, कोई रिप्रेजेंटेटिव आज तक गया वहाँ पे? चाहे अरवल बोलिए, चाहे आरा बोलिए, चाहे कटिहार बोलिए, चाहे भागलपुर बोलिए, चाहे हाजीपुर बोलिए, ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से चीज़ें बढ़ गई। बढ़ते 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 आपने उन अनसोशल बोलिए या फिर इल एलिमेंट्स को इतना सहारा दिया कि उनको पता चल रहा है भाई इस राज्य में हम कुछ भी करें चलेगा। नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एक व्हाट्सएप स्टेटस पे आज के यूथ लगाते हैं आई लव जंगल राज। सो दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिजास्टर जो अभी बिहार में हम लोग देख रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया पासी समाज के बारे में, तो नीतीश कुमार ने एक ये भी जारी किया था कि तारी पीना बंद कर दें। तो और जीतन राम मांझी का इस पे कहना था कि तारी एक जूस है जिससे सेहत सही होता है। तो क्या इसको बंद करना नीतीश कुमार का सही था? देखिए आप एक बात बताइए, सदियों से आपका एक बिजनेस है, अचानक से आपने एक एक्ट लागू किया, मानते हैं कि आपने एक्ट लागू किया, आपने XYZ रीज़न देके बताया कि भाई शाम के वक्त वो नशा में तब्दील हो जाता है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? आपके घर की रोजी रोटी मैंने बंद कर दी, मेरा घर कैसे चलेगा? हाउ आई विल फीड माई चाइल्ड? मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने बूढ़े बुजुर्ग को कैसे खाना खिलाऊंगी? और आप बोलने पर क्या बात कर तो 1 लाख। आप एक बात बताओ ऑनेस्टली, 1 लाख रुपए में वो पर मंथ घर चलाएगा कि वो उद्योग नया स्टार्ट करेगा? और तारी को अगर आपने प्रॉपर एक उद्योग का अगर आप दिशा दिखा देते तो शायद उन समाज को भी एक पैसा कमाने का, एक जीने का तरीका मिलता। ये कंप्लीट पॉलिसी है कि गरीब को और गरीब बनाते जाओ और अमीर को और अमीर बनाते जाओ अंडर द टेबल। अभी चिराग पासवान का भी एक बयान आया है कि शराबबंदी कानून नीतीश कुमार की गद्दी ले डूबेगा। सही बात। तो इस पे क्या कहना आपका? डेफिनेटली देखिए आप एक बात बताइए, उन्होंने हमेशा औरतों ने उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने जैसे आप देखिएगा 2024-25 आइएगा, अचानक से देखिए सीटेक बीटेक की आपकी थोड़ा करके ऐसे टुकड़े फेंक के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, फिर आप जाति जाति खेलोगे, फिर आप खेलोगे एडुकेशन। भाई अगर इतना ही सब कुछ सही था, हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM के पिताजी को क्यों जाना पड़ा सिंगापुर? बहुत अच्छी बात है कि उनकी डॉटर ने उनको किडनी प्रदान किया, सैल्यूट टू हर, लेकिन नॉट सैल्यूट कि आपने सिंगापुर में किया। वही सारी चीज़ें कट कॉपी पेस्ट होकर अगर बिहार में होती तो शायद हम सबका मनोबल बढ़ता। तो कहीं ना कहीं आप पुरुष बोलिए, महिलाएं बोलिए, सब लोगों ने वो विश्वास खो दिया। सबको कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि आप आजकल आए दिन गए दिन ऐसे आप अनाउंसमेंट करते हो कि 2025 में हमारे धरोहर जो है वो हमारे डिप्टी CM संभालेंगे। तो भैया हमने उनको ये धरोहर में नहीं दिया है। बिहार की गद्दी कोई राजगद्दी नहीं है, ये चुनाव है और चुन के ही आएंगे। और चुनाव में इस बार ये साबित होगा कि जाति ना पाती, ओनली इस बार युवा एंड महिलाएं आगे आके चीज़ों को बदलेंगे। एंड वी हैव टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि इस जाति का नेता उस जाति को कंट्रोल करते हैं, उस जाति का नेता, तो ये गलत बात। आप देखो कहीं और ये सारी चीज़ें होती होंगी, लेकिन बिहार में ज़्यादा होता है। बोल के बिहार को आप आज की डेट में, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, आप तो मेरे से भी यंग हो, आप बताओ आप फ्यूचर में अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। आपको अगर सवाल किया जाए, यू विल थिंक ट्वाइस कि भाई अगर यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था फेल है, 6 साल में अगर बच्चे को अगर डिग्री मिलेगा तो आप नहीं करोगे। इवन आप प्रे भी करोगे कि भाई मेरी शादी जो है बिहार से बाहर हो ताकि आई शुड गेट अ गुड लाइफ। तो ये गलत बात है। एंड आज की डेट में यू कैनॉट कंपेयर बिहार विथ एनी अदर स्टेट्स। दैट इज़ द बिग फॉल्ट। और ये चीज़ें हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं हमारे पड़ोसी जो सबसे बड़ा आपका स्टेट है यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने 10 साल में 5 साल प्लस 5 साल में कितना कुछ का बनारस की छवि बदल दी। एडुकेशन सिस्टम सही हो गया, लोग उनके नाम से डरते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि भाई योगी आया। और यहाँ पे हमारे नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं बताइए? हम लोग गाली गलौज करने पर उतर आए। हम लोग चाहते हैं हाथ जोड़ के कि सर प्लीज़ आप रेजिग्नेशन देके शांति से अपने घर बैठिए।
and let youth to take care of the state. तो जैसा कि मैम ने कहा कि लोगों को शराबबंदी का कानून स्टार्ट करने से पहले उनको एजुकेट करना चाहिए था। इसमें समाज कहीं से दोषी नहीं है, नीतीश सरकार यहाँ पे दोषी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बने रहिए बेधड़क बात के साथ।